रहे हैं दैनिक आवाज खबरों का सिलसिला। बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आप बेसिकली हैं कहाँ से? बेसिकली मैं पलामू से हूँ। और आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा? देखिए, ये आजाद समाज पार्टी का जो सोच है, जैसा कि पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी, मान्यवर कांशीराम ने कहा था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन आज की जो राजनीतिक है, आप देख रहे होंगे जहाँ भी आदिवासी दलित पिछड़ों की संख्या ज़्यादा है वहाँ भी हमें मौका नहीं दिया जाता है। और आज़ाद समाज पार्टी का ये उद्देश्य रहा है कि जहाँ भी जिसकी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी हम वहाँ देंगे। तो आज़ाद समाज पार्टी का महत्वपूर्ण उद्देश्य मुझे अच्छा लगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पे वो बात करती है। सिर्फ यही पंक्ति को देखकर आप ज्वाइन किए हैं? पार्टियां झारखंड में कई थी, लेकिन आप इसको ज्वाइन करने के पीछे? देखिए, मैं झारखंड से, और झारखंड आप जान रहे हैं आदिवासी बहुल राज्य है। आज तक जो भीम आर्मी एक संगठन है जो आज़ाद समाज पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही है, और आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और अखिल भारतीय आदिवासी महासभा लगातार पलामू में लगभग 7 सालों में कई आंदोलन पे लड़ाई किया और दलित पिछड़ा आदिवासी की जमीनें जो भूमाफिया द्वारा उसे अतिक्रमण की जा रही थी उससे उन्होंने मुक्त कराया। ये आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का एक गठजोड़ है जो पलामू में एकदम मजबूत कड़ी है। और यही कारण है कि जब भी हम लोग आंदोलन किए, जब भी हम लोगों ने लड़ाई किया, भीम आर्मी के सिवा और कोई भी संगठन हमें आज तक कभी सहयोग नहीं किया। अब चेरो समाज से आते हैं। बिल्कुल। आने वाले समय में चेरो समाज के लिए क्या कुछ करने का आपने संकल्प किया? देखिए, चेरो का एक इतिहास रहा है। पलामू में महाराजा मेदिनी राय एक ऐसे महान प्रतापी राजा हुआ करते हैं जिनके कार्यकाल में, जब उनकी 16वीं शताब्दी में कार्यकाल था, तो उस समय एक लोकती कहा जाता था कि धनी धनी राजा मेदनिया, घर घर बाजे मथनिया। इसका मतलब ये था कि ऐसा कोई भी प्रजा हो वो दुखी न रहे। हर घर में वो दूध दही की नदियां बहाते थे। वो घर घर जाके देखा करते थे कि कहाँ हमारा जो प्रजा है वो दुखी है। वहाँ जाके उनसे मुलाकात करते थे, उनसे भेंट करते थे और उनको कुछ ना कुछ सहयोग करते थे। तो महाराजा मेदिनी राय के वंशज होने के नाते मैं आपको संदेश दे रहा हूँ कि महाराजा मेदिनी राय जिस तरीके के राजा हुआ करते थे, प्रतापी यशस्वी राजा, हम भी उनके मार्गों पर चलकर, उनके उद्देश्यों पर चलकर आगे बढ़ेंगे। और मान्यवर कांशीराम की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उनको हम लोग मजबूत करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम हुआ अब्दुल लतीफ़ अंसारी। मैं कोल इंडिया से रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ। मधुपुर विधानसभा का मैं आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष था। आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करने के पीछे क्या मकसद रहा, क्या उद्देश्य रहा? अब पहली पार्टी आपके लिए पूरी कैसे होगी? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, उसका भी सिद्धांत हमको सब ठीक ठाक ही लग रहा था और उसको देखते हुए मैंने पहले उस पार्टी में योगदान दिया। उस पार्टी में रहते हुए मैंने मधुपुर विधानसभा का जो है अध्यक्ष वहाँ पर अभी मैं था और मैं बहुत अच्छा मधुपुर में काम भी कर रहा था। लेकिन चूंकि जो अरविंद केजरीवाल जी जब जेल के अंदर चले गए तो उनके बाद जो बाहर में जो उनकी जो सेंट्रल कमेटी की टीम है वो झारखंड के प्रति, हम लोगों ने कितना बार वहाँ जाकर मीटिंग की, कभी उन लोगों ने कुछ झारखंड के प्रति ध्यान दिया ही नहीं। यहाँ संगठन कैसे बढ़ेगा, हम लोगों के घर तक जा जाके क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं, कुछ सहयोग ऊपर से कुछ डायरेक्शन मार्गदर्शन नहीं है। देखा वो निष्क्रिय होते जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए हमने बोला कि नहीं, जब समाज सेवा करने के लिए हम आए हुए हैं, समाज में पब्लिक के बीच में हम दिन रात जब जा रहे हैं तो लोग तो हमको भाई वहाँ पर क्या, हमारे यहाँ मैक्सिमम मधुपुर की खास बात करूँ विधानसभा की, तो वहाँ पर हमारा जो बहुत ही अच्छा है, वहाँ पर हमारे अल्पसंख्यकों की हम लोगों की जो वहाँ पर ये है पॉपुलेशन है 1,30,000 के लगभग हमारा वहाँ पर वोटर्स है और लगभग 68,000 हमारा जो है हरिजन लोग हैं और आदिवासी हमारे हैं 45,000। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दबे कुछ लोग हमारे विधानसभा में आते हैं। तो वहाँ पर उन लोगों का उत्थान करने के लिए, उन लोगों का जो काम करने के लिए, आज तक वहाँ जो 24 साल हो गए झारखंड अलग हुए, एक भी कोई विकास का काम ना, कोई अच्छा स्कूल बनाना, अच्छा स्टेडियम बनाना, अच्छा कॉलेज बनाना, कोई अच्छा अस्पताल बना हुआ। आज भी लोग बीमार पड़ते हैं तो सीधे भागते हैं आसनसोल या तो रांची भागते हैं। ये देख के बड़ा दुख होता है। कभी किसी घर में बीमार होता है तो लोग चंदा के लिए निकल जाते हैं, चंदा के लिए पैसा दीजिए तो जा रहे हैं, इलाज के लिए जा रहे हैं। एक हॉस्पिटल मंत्री हैं आपके? बिल्कुल, यही तो मैं सबसे बड़ा, तो यही तो दुख की तकलीफ की बात यह है कि मंत्री हैं जरूर वहाँ पर, लेकिन वहाँ उस तरह का जो विकास होना चाहिए था। आज 25 साल से इन लोगों का कभी बीजेपी कभी जेएमएम वहाँ पर बराबर जीता और वहाँ से बराबर मंत्री भी लोग रहा है, लेकिन वहाँ एक भी विकास की कोई काम नहीं किया। सभी स्कूल में सारे खाली पारा टीचर भरे हुए हैं। एक भी पढ़ाई का कोई वहाँ पर कोई ठीक ठाक से कुछ में देखता कोई व्यवस्था नहीं है, स्कूल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो विकास तो मैंने देखा ही नहीं वहाँ पर।
मतलब कि आपका उद्देश्य है कि आजाद समाज पार्टी में ज्वाइन करने के बाद वहाँ की स्थिति को मजबूत करेंगे? बिल्कुल, आजाद समाज पार्टी में ज्वाइन करने के लिए मैंने माननीय जो है चंद्रशेखर राव जी के जो है जो इनका जो संगठन और जो नीति इनका जो मैं देखा था, सिद्धांत जो देखा कि दबे कुचले पसमानता क्लास, आदिवासी, हरिजन, पिछड़ों, मुस्लिम को लेकर चलने वाली जो पार्टी है उनके हित की बात करते हैं, लोकसभा में आवाज उठाते हैं, तो ये बहुत अच्छा नीति हमको लगा है। इनके नीति के साथ हम जुड़ के वहाँ पर कार्यकलापों को इनका ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस पार्टी को मजबूत करने का मैं बहुत बड़ा उठाऊंगा और मधुपुर में इस पार्टी को जीत दे के मैं इसको कामयाब बनाऊंगा। धन्यवाद। अपना मेरा नाम हुआ सुनील उरांव, घर पोखरा कला पलामू जिला। आजाद समाज पार्टी में आपने अपने योगदान दिया है, ज्वाइन किया है, क्या कुछ उद्देश्य रहा, क्या कुछ सोच के आपने? उद्देश्य ये है कि मैं विगत 15 सालों से समाज में काम कर रहा हूँ एज ए संगठन, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया सकता। शुरू से मेरा रहा कि मैं स्वतंत्र रहूँ और जो हित के जो गरीबों, पिछड़ों, दलितों की बात करे, जो पढ़ाई शिक्षा की बात करे और उसमें खरा उतरे। क्योंकि अभी हमारे जो साथी हैं, हम बहुत लोगों को प्रयास किया काम करने का पलामू जिले में, तो उसमें मैं देखा कि पलामू जिले के लगभग 15 साल से बीजेपी राज कर रही है 5 सीटों में। पलामू जिला में 5 सीट में बीजेपी राज कर रही है, कांग्रेस भी बीच में आई थी। मैं दोनों पार्टियों में काम भी किया था एज ए वर्कर रह के, मैं ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन विगत 15 सालों से सांसद भी, एमएलए भी, मेयर भी, लेकिन हम लोगों का वही बस से बदतर हाल रहा। संगठन में काम करने की वजह से क्या है कि हम लोग के पास पावर कम मिलता था। अभी सडनली हम लोग 4-5 सालों से मैं देखा था भीम आर्मी का कार्य जो था, वहाँ हम लोगों ने दोस्ती बढ़ाई, काम शुरू किया। उसके बाद मैं चंद्रशेखर आजाद जी का भाषण सुनने लगा, उनका एक्टिविटी देखने लगा। वो काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अकेला निफिक्र, उनको जान की फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है, वो क्या होगा मुझे मतलब नहीं है, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सांसद भरे सांसद में आवाज़ उठाना, वो दलितों के, पिछड़ों को हो या प्रशासन के लोग जो ड्यूटी करते हैं, पुलिस के बारे में बात सुने होंगे, आवाज उठाने की तो जयराम महतो भी आवाज उठाते हैं, तो उनकी पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं किया आपने? जयराम महतो भी पार्टी ज्वाइन इसलिए मैंने किया क्योंकि वो अभी नए पार्टी जो बनाए हैं वो भाषा के नाम पे आए थे और ये सबके लिए आए हैं, तो मैं सबके लिए बोल के आ रहा हूँ। क्योंकि एक भाषा, पार्टिकुलर भाषा लेके मैं नहीं कर सकता हूँ लड़ाई, क्योंकि हम भारत देश स्वतंत्र देश है और उसमें सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का सम्मान है। इसलिए जो हमारे जो आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी, वो सबों के लिए बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी आजाद समाज पार्टी में आपका क्या दायित्व है वो बताइए। अभी मुझे जस्ट आज ही मैं ज्वाइनिंग किया हूँ, तो मुझे पलामू जिला का एज ए जिलाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। मैं प्रयास करूंगा कि जी मैं 15 सालों का जो मेरा मेहनत है एज ए बिना पार्टी का, अब इस पार्टी में आने से जो पार्टी का जो मैं गाइडलाइन रहेगा और मेरे अंदर जो एनर्जी रहेगा, मैं पार्टी के गाइडलाइन के तहत पूरा तन मन धन से मैं काम करूंगा। मीडिया से बात करें। धन्यवाद।